हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। आपको पता होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मैं कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं इस चैनल में आपको कंटिन्यू लेक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो क्लास 12th का चैप्टर से आपका सॉल्यूशन चैप्टर और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो आपको एकदम लगातार छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं। और इस लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोसिस के बारे में। आपने थंबनेल देखा होगा, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अपन सीखेंगे। मैंने आपको पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक उस लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूंगा। पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर का प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप जाकर क्लिक कर लीजिएगा, उस लेक्चर्स को आप कंटिन्यू देख लीजिएगा। पुराने लेक्चर्स को देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि यहां पर आपको क्या समझना है, ठीक है। इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। बहुत ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, एक्चुअली में समझ नहीं आता कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो हम अपन स्टार्ट करते, ज्यादा लेट नहीं करते, एकदम इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा तब जाकर आपको समझ आएगा बेटा। वरना ऑस्मोसिस आपके ऊपर से जाएगा, क्या जाएगा, ऑस्मोसिस ऊपर से जाएगा। ऊपर से ना जाने के लिए इस लेक्चर को आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन लेट नहीं करते। देखिए यहां पर आपका है ऑस्मोसिस, ठीक है। ये है आपका ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में मैंने लिखा है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, SPM करके लिख सकते हो शॉर्टकट में, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। यहां पर देख सकते हो आप, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशंस टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्या है एक्चुअल में, ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इमेजिन करिए आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपको ये मैं एक छोटा सा डायग्राम तैयार करता हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। आप डायग्राम देखेंगे तब जाकर आपको समझ आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है। आप थोड़ा सा डायग्राम देखिए, मैं यहां पर बना लेता हूं आपके लिए एक ऐसा कुछ क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ क्रिएट कर देता हूं, एकदम आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं, ये आपको जो डंडी दिख रहा है, ये जो बीच में मैंने रुकावट रखा है, ये थोड़ा सा आपको बिकर दिख रहा होगा। एकदम डायग्राम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा तब जाकर आपको ऑस्मोसिस समझ आएगा, वरना आपको नहीं समझ आएगा। इस लेक्चर्स को आपको पूरा देखना होगा तभी जाकर आपको क्या समझ आएगा, ऑस्मोसिस समझ आएगा। अब मान लीजिए मैं बना रहा हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हो सर, डॉट 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 करके मैं कर रहा हूं। एकदम प्यारा डायग्राम, अच्छा बनना चाहिए। पूरा आपको जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझाया हूं एकदम सिंपल समझाया हूं। तो ये आप मान लीजिए आपका मैं बना दिया हूं, इसको अपन बोल देते हैं सेमी पर, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक झिल्ली की तरह है मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हो SPM करके आप बोल सकते हो। अब ये क्या बोला है भाई, ये मैं क्यों किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों लिया मैं। अब इमेजिन करके देखिए, अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपको देखोगे, यहां पर थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहां पर रख देता हूं, आपको डॉट डॉट करके दे रहा हूं, यहां पर आप देख रहे होंगे। यहां पर मैं ले लेता हूं वाटर, यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, वाटर, जिसको आप प्योर सॉल्वेंट के नाम से आप बोल सकते हो। यहां पर ले लेता हूं मैं आपको वाटर। एक तरफ आपको वाटर रखना है, ब्लू है, पानी पानी करके कलर थोड़ा सा ब्लू चॉइस कर लिया अपन। आप एकदम इंटरेस्टिंग देखिए, यहां पर एकदम इंटरेस्टिंग देखोगे तो इसको मैं बोल देता हूं प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्वेंट, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, प्योर सॉल्वेंट। यहां पर मैं पानी ले लिया हूं, जिसको आप लिख सकते हो H2O करके मैंने पानी लिया है, प्योर सॉल्वेंट है। और यहां पर भी आपको कुछ लेना है, यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ लेना है। यहां पर भी मैं पानी ले लेता हूं, वाटर ले लेता हूं, मतलब सॉल्वेंट ले लेता हूं। यहां पर भी आपको सॉल्वेंट, इस तरफ भी आपको लेना है, इस तरफ भी आपको लेना है। आपको ऑस्मोसिस समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, ऑस्मोसिस समझा रहा हूं। आप इमेजिन करिए, यहां पर भी आप पानी ले लीजिए, यहां पर भी आप सॉल्वेंट ले लीजिए, ठीक है। यहां पर भी आप क्या ले लीजिए, सॉल्वेंट ले लीजिए, सॉल्वेंट है पूरे। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब समझते हैं अपन, इसमें कुछ मिक्स करते हैं, सॉल्यूट मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं,
सॉल्यूट मिक्स करते हैं। सॉल्यूट मिक्स करना है आपको, आप यहां पर देखेंगे सॉल्यूट आपको मिक्स करना है, आपको सॉल्यूट, ये देखोगे आप सॉल्यूट, ये रेड रेड को बना देता हूं सॉल्यूट, तो आपको ज्यादा समझ आएगा बेटा। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, यहाँ पर सॉल्यूट है आपका, ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूट है, मैं यहां पर बना दिया सॉल्यूट। मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है, ये आपका बन गया आपका सॉल्यूशन, ये आपका बन गया क्या, सॉल्यूशन। इसको हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। एक तरफ आपका सॉल्यूशन है, एक तरफ आपका प्योर सॉल्वेंट है, और बीच में है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में आप देखेंगे क्या है आपका एसपीएम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एकदम ध्यान से देखिए, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस फ्लो है। अब स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या है भाई, ये जब इस प्रकार का फिगर देखते हो, इस प्रकार का डायग्राम देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है भाई, कुछ नहीं है। थोड़ा देरी के बाद आप देखोगे ना, ये जो प्योर सॉल्वेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है प्योर सॉल्वेंट, आप समझना बात को, मेरा बात को ध्यान से समझना, ये जो प्योर सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट थोड़ा देरी के बाद ना ये इस तरफ फ्लो होने लगता है। क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये यहां पर फ्लो होने लगता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद, खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। यहां पर आप देखोगे ये प्योर सॉल्वेंट क्या है बेटा, सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप फ्लो हो रहा है। कहां पर फ्लो हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिए, अब आप समझने की कोशिश करिए, वो तब तक फ्लो होगा जब तक सॉल्वेंट जो दिख रहा है, सॉल्वेंट इक्वल ना हो जाए। यहां पर आप सॉल्वेंट देखोगे और यहां पर आप सॉल्वेंट देखोगे, जैसे आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स किया तो इसका सॉल्वेंट की मात्रा क्वांटिटी कम हो गया, ठीक है, कम हो गया। यहां से पानी, पानी है भाई, पानी, सिर्फ पानी है, मतलब वो राजा आदमी है, ठीक है, तो पानी यहां से क्या होगा आपका फ्लो होने लगेगा, और वो इक्वल करने की कोशिश करेगा किसको, इस सॉल्वेंट की क्वांटिटी, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने की कोशिश करेगा, जो ये आपको सॉल्वेंट दिख रहा है, प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, अब इसी प्रोसेस को आप कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब ये ऑस्मोसिस क्या है, अगर आप घर में हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो घर जाइए, आप कुछ मत करिए, रात को सोने से पहले आप एक गिलास पानी लीजिए। एक गिलास पानी लेने के बाद आपको एक गिलास पानी लीजिए, और वो कांच का गिलास होना चाहिए, उसमें आप मिक्स कर दो किशमिश। क्या मिक्स कर दो, किशमिश मिक्स कर दो, और सुबह उठकर देखना किशमिश फूल जाएगा। मतलब आप किशमिश डुबाने से पहले, किशमिश को डालने से पहले, पानी में डालने से पहले किशमिश छोटा सा था, उसकी साइज आप देखोगे छोटा सा था। जैसे आप रात के बाद सुबह उठोगे, किशमिश को देखोगे फूल जाएगा। मतलब आपने क्या किया, उस सेमी परमेबल वो मेम्ब्रेन है, कवर है, पानी तो बहुत सारा है, वो पानी उसके अंदर चला गया अपने आप, स्पॉन्टेनियस, आप ठूसे नहीं, अपने आप चला गया। तो मतलब आपको यह समझना है कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होता है। मतलब यहां से प्योर सॉल्ट। अच्छा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ अलाउ करता है बेटा, ये भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ये अलाउ करता है सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट को, सिर्फ किसको अलाउ करता है, प्योर सॉल्वेंट को सिर्फ अलाउ करता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एकदम इंटरेस्टिंग लगा, यहां से पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको समझ आ गया। अच्छा, सेकेंड लाइन अपन पढ़ते हैं, यहां पर आप देखोगे इट इज ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शनल में होता है। अच्छा, एक ही डायरेक्शनल में होता है, मतलब प्योर सॉल्वेंट से कहां जाता है आपका, सॉल्यूशन की तरफ जाता है ऑस्मोसिस। एकदम इंटरेस्टिंग, कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब की दुनिया में, इतना बेहतरीन आपको मैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझा रहा हूं। एकदम इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पेशेंस रख के समझा रहा हूं, एकदम हड़बड़ी नहीं लगेगा आपको वीडियो। बस अगर आपको लगता है मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, तो वीडियो को 1.5x में देख लेना, आपको पूरा क्लैरिटी समझ आ जाएगा। ये वीडियो सिर्फ छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है बेटा, ये वीडियो सीबीएसई के बच्चों को भी काम आएगा, ये वीडियो आपको आईसीएसई के बच्चों को भी काम आएगा। जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। ये मिशन छत्तीसगढ़ का एक मेरा मिशन चल रहा है कि आने वाले जो 2025 है, उसमें क्लास 10 और क्लास 12 को एकदम फ्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा का पूरा 1 लाख बच्चे तक मेरे को पहुंचने का एकदम मेरा मिशन है, मेरा प्रयास है कि 1 लाख स्टूडेंट को मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे आपके बच्चों को बहुत ज्यादा मदद हो। चलिए आगे बढ़ते लेक्चर्स में। कैन बी स्टॉप्ड, कैन बी स्टॉप। अच्छा, इसको स्टॉप कर सकते, इस प्रोसेस को रोक सकते। अच्छा, समझने की कोशिश करते। अगर मैं यहां पर मान लीजिए एक पिस्टन लगा देता हूं, मान लीजिए एक पिस्टन लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, एक पिस्टन।
इस प्रोसेस को रोकने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। मान लीजिए एक पिस्टन को आप क्लोज कर दिए, पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन क्या है, मूवेबल है, ठीक है, पिस्टन क्या है, मूवेबल है, एकदम फ्री छोड़ दो पिस्टन को, ये दोनों तरफ आप एक पिस्टन लगा दो। आपने एक पिस्टन लगाया, एकदम समझना, देखो एक पिस्टन आपने लगा दिया, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहां से जैसे यहां से जो सॉल्वेंट पानी यहां से फ्लो होकर कहां जा रहा है, थ्रू एसपीएम कहां जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो आपका ऐसा फील होगा कि यहां की पानी की मात्रा मतलब सॉल्वेंट की मात्रा कम होगा, तो पिस्टन नीचे की तरफ क्या होगा, खसकेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, मतलब मूवेबल है ना भाई, फ्री छोड़ दिया आपने पिस्टन को एकदम। कैन बी स्टॉप, हम कैसे कैन बी स्टॉप, मतलब हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं इस प्रोसेस को, मतलब ऑस्मोसिस रुक भी सकता है। क्या बात है भाई, मजा आ जाएगा, ये तो इंटरेस्टिंग लगा यार। जैसे इस तरफ जाएगा, यहां की मात्रा बढ़ता चला जाएगा, तो आपको ऐसा फील होगा थोड़ा देरी के लिए कि यहां का जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये पिस्टन थोड़ा सा यहां पर देखने को आपको मिलेगा। मान लीजिए, एज्यूम करिए, आप एकदम फील किया करो यार, जब मैं आपको पढ़ाता हूं एकदम फील किया करो कि हाँ भाई ऐसा दो पिस्टन लगा हुआ है, यहां से पूरा प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ थ्रू द एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरिए कहां जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल से जितने भी पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर कम हो रहा है। तो पिस्टन क्या मूवेबल है, नीचे की तरफ जा रहा है यहां पर, और यहां पर पिस्टन देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब यहां पर एक टेंशन हो गया कि आपको यह समझना है, अपने को तो रोकना पड़ेगा भाई, अपने को तो रोकना है ना, कैन बी स्टॉप की बात हो रही है, यहां पर अपने को क्या करना है, रोकना है। रोकने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पर आपको एक ऐसा मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए मैं खुद जाकर क्या करता हूं, रोकता हूं, मैं खुद जाकर इसको क्या करता हूं, यहां पर रोकता हूं। एकदम इंटरेस्टिंग है, एकदम इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा आंख मुंह सब बना देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या करता हूं, रोकता हूं। अब रोक के खड़ा हूं, मान लीजिए आप पिस्टन को देखिए, समझिएगा बात को, एकदम इंटरेस्टिंग समझिएगा। आप क्या करिएगा, जैसे प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ये प्योर सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है कहां पर, किस तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। जैसे सॉल्यूशन की तरफ आप फ्लो हो रहा है, तो सॉल्यूशन जैसे बढ़ रहा है, तो आपका पिस्टन क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। लेकिन पिस्टन को मैं रोक के खड़ा हूं, मैं मूवेबल होने ही नहीं दूंगा भाई, मैं रोक के रखूंगा। अब ऐसा सिचुएशन है, मान के चलिए ये जैसे जैसे यहां पर फ्लो होता जाएगा, इसको ऊपर जाने चाहिए, ये पिस्टन ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैं पिस्टन को तो रोक के रखा हूं, मैं तो पिस्टन को रोक के रखा हूं। अब ये लोग सॉल्यूशन के जितने भी आप देख रहे हो पार्टिकल्स, ये बोल रहा है भाई मैं तेरे को आने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। एकदम सिंपल है बेटा, प्योर सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाना चाहता है और सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता है। यहां पर जैसे जैसे यहां पर आपके पूरे सॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, एक पिस्टन मूवेबल होना चाहिए, लेकिन एक पिस्टन को रोकना है अपने को। अपन जो रोक रहे और जो प्रेशर लगा रहे, देखो क्या लगा रहे, प्रेशर लगा रहे। अपन एक प्रेशर लगा रहे पिस्टन को रोकने के लिए, अपन यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, एक प्रेशर लगा रहे। इसी प्रोसेस को, इसी प्रेशर को अपन क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप किससे डिनोट करते हैं, पाई से आप क्या करते हो, डिनोट करते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग है बेटा, ऑस्मोसिस प्रोसेस को आप रोकने के लिए आप क्या करते हो, एक प्रेशर लगाते हो, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग है। आप स्लाइड देखिए, दूसरा आपको समझ आएगा बेटा। देखिए, द मिनिमम प्रेशर्स दैट प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, the excess pressures which must be exerted on solution side in order to prevent flow of solvent molecule towards the solution side when both are separated by सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम से क्या हो जाता है, सेपरेटेड, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बेहतरीन इंटरेस्टिंग आपका एक टॉपिक्स दिख रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग है। और मैं नोट्स आपको 2 से 3 लाइन, जितने भी आप लेक्चर्स देख रहे हो उसमें बहुत सारा लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं एकदम इंटरेस्टिंग के साथ। आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए आपको एकदम थॉट्स में। चलिए आगे बढ़ते अपन। अगर अपन बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर का, एकदम सिंपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बेटा। अगर अपन बात करें, देखिए
अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते, एकदम सिंपल समझना क्या कहानी है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर में आप देखेंगे आप क्या होता है, पाई जो होता है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं अपन, पाई से डिनोट करते। अब पाई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कंसंट्रेशन कौन सा बला है, आपको मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया, आपको मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताया, एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम क्रिस्टल की तरह आपको समझाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। उसमें मैंने आपको एक चीज बताया होगा, आपने देखा होगा, जो कंसंट्रेशन में ले रहा था वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा बेटा, यही तो खास बात है इसका। यहां पर आपको क्या लेना रहेगा, मोलैरिटी, क्या लेना होगा, मोलैरिटी, क्या लेना होगा, मोलैरिटी, क्या लेना होगा बेटा, आपको मोलैरिटी आपको लेना होगा, एकदम सिंपल आपको समझना है, ठीक है। सेकेंड थॉट आप देखेंगे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस थॉट्स को मैं क्या करूं, अगर इसको डिराइव करूं, छोटा सा अगर मैं आपको डिराइव करके बताऊं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को सी ले लेता हूं और यहां पर टी ले लेता हूं। अब इसी को, एक कंसंट्रेशन को, ये आप देखेंगे कंसंट्रेशन को इसको अगर आप देखेंगे हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, CRT, यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेता हूं जिसको अपन बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, गैस कांस्टेंट। एकदम वीडियो को आराम से देखिए, अगर आपको लगता है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, एकदम लो चल रहा हूं, एकदम स्लो मोशन में चल रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.5x के स्पीड में आपको देखना है और मजा लेना है, ठीक है, एकदम समझ आना चाहिए। तो यहां पर गैस कांस्टेंट आप बोल सकते हो CRT। अगर आप देखेंगे कंसंट्रेशन, तो अपने को जैसे पता है कि कंसंट्रेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही क्या होता है, कंसंट्रेशन। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिसॉल्व होना। अब यहां पर NB ले लो, NB, क्योंकि सॉल्यूट का बात करते हैं अपन, सॉल्यूट डिसॉल्व होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन में आप इसको जब देखते हो, अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, पाई इक्वल NB अपॉन VRT। क्या बात है भाई, एकदम डिराइव करके बता दे रहा हूं मैं आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको NB। मैं पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कैलकुलेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या आपका फ्रॉम आपका RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, मैंने तीनों से आपको डिराइव करके दे दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो कृपया जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर का प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप आराम से देखिएगा और बहुत मजा आएगा बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन और जानते हैं कि NB इक्वल होता है WB अपॉन MB, WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB। एकदम इंटरेस्टिंग है। पाई इक्वल हो गया यहां पर NB, तो मतलब WB अपॉन MB अपॉन V, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया RT। अच्छा चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। ये बन गया आपका, अगर मैं यहां पर MB निकाल देता हूं, डायरेक्ट MB निकाल देता हूं, तो ये आपका बन गया बेटा, एकदम सिंपल है, ये बन गया आपका MB इक्वल, ठीक है, ये इक्वल, ये बन गया आपका WB इंटू RT अपॉन, ये पाई इससे इंटू कर दो, पाई V। देखिए ये कितना सिंपल दिख रहा है आपका, MB इक्वल WB इंटू RT पाई V। अगर सबका बारे में आपको जानना है तो इस स्लाइड में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर, R का मतलब गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आप इतना लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए A1 है बेटा, ठीक है, A1 है। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में मैंने पूरा लिखकर बता दिया है। इस स्लाइड में आप जाकर देखिए, इस स्लाइड में आपको पूरा का पूरा डिराइव करके मैं बता दिया हूं। MB इक्वल क्या होता है आपका, WB इंटू RT अपॉन पाई V। ये आप जो थॉट्स देख रहे हो, ये आपका क्या है, मैंने उस दिन बताया था ना आपको, मॉलिक्यूलर मास
ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं रेडी हूं। क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो एक बार कमेंट करके बताओ सर मैं रेडी हूं, एकदम आपके लेक्चर्स को फॉलो कर रहा हूं और अपने दोस्तों को शेयर करो। आप जहां भी रहते हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में रहते हो, प्लीज इस लेक्चर जैसा ये लेक्चर्स आपको पहुंचता है, मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहा हूं एवरी डे में आपको लेक्चर्स दे पाऊं। जैसे आप स्कूल से आते हो या स्कूल जाने से पहले आप इस लेक्चर्स को देखते हो, आपको पूरा क्लैरिटी समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूं एवरी चैप्टर्स के टॉपिक्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी है, मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।